उन्होंने बहुत बड़ा अलाव जलाया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसमें फेंक दिया। मैं को समझाया कि मूर्तियां बेकार हैं और सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, लेकिन लोग उनकी बात नहीं मानते थे। एक दिन जब गांव में बड़ा त्योहार था और सब लोग बाहर गए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मूर्तियों के मंदिर में गए। उन्होंने सारी मूर्तियों को तोड़ दिया सिवाय सबसे बड़ी मूर्ति के, और कुल्हाड़ी उसके कंधे पर रख दी। जब लोग लौटे और मूर्तियां टूटी देखीं, एक रात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक सपना देखा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जन्म हजारों साल पहले बाबिल, आज का इराक, में हुआ था। उस समय लोग अल्लाह को छोड़कर मूर्तियों की पूजा करते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पिता आजर मूर्तियां बनाते और बेचते थे, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बचपन से ही समझदार थे। उन्होंने सोचा, ये मूर्तियां तो ना बोल सकती हैं, न सुन सकती हैं, फिर लोग इन्हें भगवान क्यों मानते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आसमान, सूरज, चांद और तारों को देखा और सोचा कि शायद ये खुदा हैं। लेकिन जब सूरज डूबा, चांद गायब हुआ और तारे छिप गए, तो उन्हें समझ आया कि ये सब अल्लाह की बनाई चीजें हैं। असली खुदा तो वही है जो इन सबको बनाता और चलाता है। इस तरह अल्लाह ने उन्हें हिदायत दी और वह नबी बन गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम, समुदाय को समझाया कि मूर्तियां बेकार हैं और सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, लेकिन लोग उनकी बात नहीं मानते थे। एक दिन जब गांव में बड़ा त्योहार था और सब लोग बाहर गए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मूर्तियों के मंदिर में गए। उन्होंने सारी मूर्तियों को तोड़ दिया सिवाय सबसे बड़ी मूर्ति के, और कुल्हाड़ी उसके कंधे पर रख दी। जब लोग लौटे और मूर्तियां टूटी देखीं, तो बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने पूछा, यह किसने किया? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मजाक में कहा, शायद इस बड़ी मूर्ति ने किया हो, उससे पूछो। लोग चुप हो गए क्योंकि वे जानते थे कि मूर्तियां कुछ नहीं कर सकती। फिर भी लोग गुस्से में आ गए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सजा देने का फैसला किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम ने उन्हें आग में जलाने का फैसला किया। उन्होंने बहुत बड़ा अलाव जलाया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसमें फेंक दिया, लेकिन अल्लाह ने चमत्कार दिखाया। आग ठंडी हो गई और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान नहीं हुआ। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, हमने कहा, ए आग, इब्राहिम के लिए ठंडी और सलामती वाली हो जा। सूरह अल-अंबिया आयत 69। इससे लोग हैरान हो गए, लेकिन ज्यादातर ने फिर भी अल्लाह को नहीं माना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हिजरत करना, जब उनकी कौम ने उनकी बात नहीं मानी, तो अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम और पत्नी हजरत सारा रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ दूसरी जगह जाने का हुक्म दिया। वे कई जगहों पर गए, जैसे मिस्र और फिलिस्तीन, और हर जगह अल्लाह की बात फैलाते रहे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखा, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हों। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जन्म हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दो पत्नियां थीं, हजरत सारा रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हु। लंबे समय तक उनकी कोई संतान नहीं हुई। हजरत सारा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी मिस्री दासी हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हु को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से शादी करने की इजाजत दी। अल्लाह की मेहरबानी से हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में बेटा मिला, जिससे वे बहुत खुश थे। मक्का में हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वह हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हु और छोटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का की वादी में छोड़ आए, जो उस समय एक सूखा और सुनसान इलाका था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म माना और उन्हें वहां छोड़ दिया। हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, क्या यह अल्लाह का हुक्म है? जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हाँ कहा, तो हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, फिर अल्लाह हमें नहीं छोड़ेगा। जब पानी और खाना खत्म हो गया, तो हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने बेटे के लिए पानी ढूंढना शुरू किया। वह सफा और मरवा नाम की दो पहाड़ियों के बीच 7 बार दौड़ी। अल्लाह ने उनकी मेहनत और दुआ कबूल की। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास जमजम का पानी उभर आया,
जो आज भी मक्का में मौजूद है। बाद में वहां लोग बस गए और मक्का एक बड़ा शहर बन गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाद में मक्का लौटे और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर काबा बनाया, जो अल्लाह का घर है। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया था कि काबा को दुनिया भर के लोगों के लिए इबादत की जगह बनाएं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर काबा की दीवारें बनाई और दुआ मांगी, ऐ अल्लाह हमारी इस कोशिश को कबूल कर। सूरह अल बकरा आयत 127 से 129। इसके बाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हुए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए बहुत प्यारे हो गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत प्यारे नबी थे। वह हमेशा अल्लाह की बात मानते थे और कभी उसका हुक्म नहीं टालते थे। एक रात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक सपना देखा। सपने में अल्लाह ने उनसे कहा कि वह अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी दें। यह सपना कोई साधारण सपना नहीं था, क्योंकि नबियों के सपने अल्लाह की तरफ से वही संदेश होते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए यह बहुत मुश्किल आदेश था। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उनकी बहुत प्यारी संतान थे। वह बुढ़ापे में पैदा हुए थे जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी पत्नी हजरत हाजरा रजी अल्लाहु अन्हु को कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पर पूरा भरोसा था। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से बात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बुलाया और सपने की बात बताई। उन्होंने कहा, बेटा मैंने सपने में देखा कि मैं तुम्हारी कुर्बानी दे रहा हूं। अब तुम बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है। कुरान सूरह अस्साफात आयत 102। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, जो खुद भी अल्लाह के प्यारे नबी थे, ने जवाब दिया, ऐ मेरे अब्बा, जो अल्लाह ने हुक्म दिया है उसे करें। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। यह जवाब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ईमान और अल्लाह पर भरोसे को दिखाता है। वह छोटे थे, लेकिन उनका दिल अल्लाह की आज्ञा मानने के लिए तैयार था। कुर्बानी की तैयारी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों ने अल्लाह के हुक्म को मानने का फैसला किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर मक्का के पास एक जगह मिना गए। वहां उन्होंने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जमीन पर लिटाया और कुर्बानी के लिए चाकू उठाया। यह पल बहुत मुश्किल था, लेकिन दोनों ने अल्लाह पर पूरा भरोसा रखा। जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चाकू चलाया, अल्लाह ने चमत्कार दिखाया। चाकू ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसी वक्त अल्लाह की तरफ से एक दुम्बा भेड़ भेजा गया। अल्लाह ने फरमाया, ऐ इब्राहिम, तुमने अपने सपने को सच कर दिखाया। कुरान सूरह अस्साफात आयत 104 से 105। अल्लाह ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह उस दुम्बे की कुर्बानी करवाई। सबक और ईद उल अजहा। इस वाक़ये से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह की राह में सबसे प्यारी चीज भी कुर्बान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दिखाया कि अल्लाह का हुक्म सबसे ऊपर है। इस घटना की याद में हर साल मुसलमान ईद उल अजहा मनाते हैं। इस दिन लोग जानवर की कुर्बानी देते हैं और उसका गोश्त गरीबों, रिश्तेदारों और दोस्तों में बांटते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें अल्लाह की राह में देना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए।